कुछ लोगों ने पिछले जुमे मुझे कहा, गैर मुस्लिम दोस्तों ने, कि तालिबान की सरकार बन गई, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। बहुत सारे अखबार वालों के लगाए कि जी इंटरव्यू करना है। गोदी मीडिया का इंटरव्यू करने से क्या नज़रिया है? बस यही कि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, और तुम हमसे कुछ कहलवा के सिर्फ मुसलमानों की बेइज्जती करना मकसद है आपका? 15 दिन से सरकार उन्होंने बनाई, भारत के अलग अलग मौलवियों की बदनामी तुम जोर शोर से कर, बस यही मकसद रह गया। अगर हम अपने मुंह से उनकी तारीफ करेंगे तो तुम ये कहोगे कि हम उनके मुसलमान ही करेंगे, इसलिए हम अपने मुंह से तारीफ नहीं करते। तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं मैं। इंटरनेट पे जाके एक लड़की है ईसाई, अमेरिका इंग्लैंड की रहने वाली, उसका नाम है रेडली एवन, प्रेस रिपोर्टर है वो गई थी उन लोगों के पास, कैद में रह के आई है, और रेडली ने इंग्लैंड वापस आके ऐलान किया था कि मैं उनको देख के इस्लाम को। तो अगर हम अपने मुंह से कुछ कहेंगे तो तुम बात का बतंगड़ बनाओगे। हमारे दुश्मन की बेटी गई थी, उसी से पूछ लो कि क्या मामला है। हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे मुल्क के लिए मफाद के अंदर हो। अगर हुकूमत कल को ये समझे कि उनके साथ, तो हम उन लोगों में से नहीं जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कहें कि तुमने ये कहा। ये जो आम काम जो आम लोगों ने अपना लिया है कि बस चैनल खोला और उसके ऊपर बैठ गए दूसरे मज़हब की बुराई करने के लिए, दूसरे दीन की बुराई करने के लिए, तो जिनका धंधा नफ़रत फैलाना है वो सुन लें। हमारी जो कंपनी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाई है, जिसका नाम दीन इस्लाम है, जिसके ऊपर अमल पैरा करके पूरी कायनात में मुसलमान इज्जत के साथ खड़े हैं, हमारे दस्तूर में किसी की बुराई नहीं लिखी। हमारे लोगों को नीचा दिखा के इज्जत बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, एक फार्मूला है इज्जत पाने का, रसूलुल्लाह का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है कि अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि बस लोग तुम्हारी बुराई करते रह जाएं, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा ही आगे जाना चाहिए। तो वक्त नहीं है हमारे पास बुराई करने का, हमारे पास वक्त नहीं है इन कामों के लिए कि हम किसी के धर्म के ऊपर कोई बात अपनी ज़ुबान से निकालें। ये उन लोगों का काम है जिनकी रोज़ी रोटी नफ़रत की दुकान से चलती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इज्जतें बांटी हैं, और पूरे कायनात में मुसलमान आज भी रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं। हम इज्जतें बांटने वाली कौम हैं। इस मुल्क की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने अपनी इज्जतें कुर्बान करके इस रूए ज़मीन को अंग्रेज से आज़ाद करवाया है। इसलिए जो चैनल्स वाले कि सिर्फ किसी भी बाहर के मुल्क में कुछ होगा को भारतीय मुसलमानों का रगड़ा साथ में लगाना है, तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, इनको चाहिए कभी ग्रास रूट पे आ जाएं। मैंने पहले भी ये बात कही थी, ग्रास रूट पे आ जाओ। ग्रास रूट बोलते हैं गली मोहल्लों में आ जाओ। आओ हमारे किसी पड़ोसी हिंदू से पूछो, हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है। आओ ना किसी सिख से पूछो, चलो किसी दलित के घर चलते हैं, उससे पूछो, चलें किसी ईसाई के यहाँ। तो ग्रास रूट के ऊपर हम तुम्हारी नफरत का जवाब मोहब्बत से देते रहेंगे, और जितना शोर मचाना है मचाओ। परेशानियों से, दुखों से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग घबराते नहीं हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं। हमें पूरा यकीन है कि हम इस रूए ज़मीन में पैदा हुए, इसी में दफन होंगे। हमें इस बात पे ये मिट्टी हमारी है और हम इस मिट्टी के वफादार हैं। तुम जो मर्ज़ी कहते रहो, हमारी तरबियत के ऊपर, हमारे मामलात के ऊपर इन बातों का जो नफ़रत की दुकानदारियां चल रही हैं, उस पर कोई असर नहीं होगा जब तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ रहेगी।